जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विश्व बंधुत्व पर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते। जी हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो इस रिश्ते की गहराई और चुनौतियों को समझने के लिए जरूरी हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका के रिश्ते का इतिहास काफ़ी जटिल रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 1990 के दशक तक ये रिश्ता ज़्यादा गहरा नहीं था। लेकिन 2000 के दशक में खासकर नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में ये रिश्ता नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है? ये रिश्ता रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी पहलुओं से भरा हुआ है। लेकिन हाल ही के दिनों में इस रिश्ते में कुछ चुनौतियां सामने आई हैं और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। दोस्तों, 5 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बयान में उन्होंने भारत अमेरिका के रिश्ते की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। जयशंकर जी ने कहा, हाँ, आज हमारी अमेरिका के साथ कुछ मुद्दे हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ट्रेड डिस्कशन का है, जहाँ हम अभी तक एक आम सहमति पर नहीं पहुँच पाए हैं। इसकी वजह से भारत पर कुछ टैरिफ लगाए गए हैं और इसके अलावा हमें रूस से ऊर्जा खरीदने के लिए भी दंडित किया जा रहा है, जो कि अन्य देशों के लिए नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये मुद्दे हमारे रिश्तों की हर डायमेंशंस को प्रभावित करेंगे। दोस्तों, ये बयान न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमें बताता है कि भारत अमेरिका के रिश्तों में चुनौतियां हैं, लेकिन ये रिश्ता अभी भी मजबूत है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आने वाले सामानों पर 50% तक टैरिफ लगाने का आदेश दिया है। ये कदम भारत के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इससे हमारे निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। यह शायद जयशंकर जी का ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद इस मुद्दे पर पहला बयान था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टैरिफ क्यों लगाया गया? ट्रंप प्रशासन का कहना है कि भारत रूस से सस्ते तेल खरीद रहा है, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं है। लेकिन एस जयशंकर ने इस सवाल पर मुठ सवाल लेकिन जयशंकर जी ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, हमने पब्लिकली कहा है कि ये टैरिफ अनफेयर है क्योंकि अन्य देश भी रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं, जिनके रूस के साथ रिश्ते हमसे ज़्यादा तनावपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मनी जैसे देश जो नाटो का हिस्सा है, उन्होंने भी रूसी ऊर्जा खरीदी, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दंड नहीं मिला। जयशंकर जी के कुछ प्रमुख बिंदु इस डिस्कशन में क्या थे, वह हम डिस्कस करते हैं। आइए जानते हैं कि जयशंकर जी ने कौन से महत्वपूर्ण बिंदु रखे जो इस रिश्ते की दिशा तय करेंगे। दोस्तों, जयशंकर जी ने ट्रेड डील की जरूरत लेकिन रेड लाइंस का सम्मान होना चाहिए, ऐसा कहा। जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड समझौता होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जहां हमारे रेड लाइंस का सम्मान हो। अच्छा, रेड लाइंस क्या है? ये वे मुद्दे हैं जिन पर भारत समझौता नहीं कर सकता, शायद जैसे डेयरी और कृषि क्षेत्र। दूसरा, मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में देखना। उन्होंने कहा कि ये मुद्दे रिश्ते के हर डायमेंशंस को प्रभावित नहीं करेंगे, हमें इन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तीसरा, नेगोशिएशन और रिजोल्यूशन की जरूरत। जयशंकर जी ने जोर दिया कि इन मुद्दों को नेगोशिएट करना होगा और रिजॉल्व करना होगा, जो कि भारत प्रयास कर रहा है। चौथा, रिश्ते का बड़ा हिस्सा सामान्य है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते का एक बड़ा हिस्सा या तो बिजनेस एज यूजुअल जारी है या फिर कुछ मामलों में इससे भी बेहतर हो रहा है। तो दोस्तों, क्या भारत रूसी तेल छोड़ने को तैयार है? हाल ही में कुछ खबर आई है कि ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूसी तेल की खरीदारी बंद कर दे, तो भारत ने कहा कि इससे वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा करना हो तो ईरान और वेनेजुएला से तेल के निर्यात पर पाबंदी हटानी चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है? देखिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। रूस से तेल सस्ता मिलता है और भारत के लिए एक व्यवहारिक विकल्प है। लेकिन अगर अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने के लिए भारत को एक कदम उठाना पड़े तो क्या होगा?
कुछ खबरों के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच एक साइलेंट डील की बात चल रही है, जिसमें भारत रूसी तेल की खरीदारी कम करेगा और बदले में अमेरिका से हथियार और एक मेगा ट्रेड डील मिलेगी। लेकिन ये डील कितनी दूर तक जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ये सिर्फ तुक्के हैं, असल में क्या हो रहा है ये हमें भी नहीं पता। अच्छा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका खुद भारत से ऐसे ईंधन आयात कर रहा है जो रूसी तेल से बना है? जी हाँ, ये और भी दिलचस्प हो जाता है। एस जयशंकर जी ने जोर दिया कि भारत अपनी रणनीति में बैलेंस और डाइवर्सिफिकेशन पर विश्वास करता है, चाहे वो ऊर्जा हो या फिर तकनीकी या फिर रक्षा। उदाहरण के तौर पर भारत ने अमेरिका के साथ आईसीईटी, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कार्यक्रमों के जरिए तकनीकी सहयोग बढ़ाया है। लेकिन साथ ही भारत रूस, यूरोप और अन्य देशों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ये डाइवर्सिफिकेशन भारत की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अच्छा, तो दोस्तों, क्या भारत को जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी? एस जयशंकर जी के बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। भारत को अमेरिका के खिलाफ जवाबी करनी चाहिए थी, जबकि कुछ मानते हैं कि रिश्ते को बरकरार रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाबी कार्रवाई का मतलब क्या हो सकता है? भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ बढ़ सकता है या फिर कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों को सीमित कर सकता है। लेकिन ये कदम दोनों देशों के रिश्ते को और खराब कर सकते हैं। इसलिए जयशंकर जी का बयान रिश्ते का बड़ा हिस्सा सामान्य है, ऐसा काफी सोच समझ कर दिया गया लगता है। तो सवाल यह है कि भविष्य में ये रिश्ता कैसा शेप लेगा। एस जयशंकर जी के बयान से साफ है कि भारत नेगोशिएशन के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। अगर दोनों देश एक दूसरे के रेड लाइंस का सम्मान करें तो एक समझौता संभव है, लेकिन अगर ट्रंप का रवैया वैसा ही रहा तो ये रिश्ता और तनावपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, ये था भारत और अमेरिका के रिश्ते का एक विस्तृत विश्लेषण है, लेकिन आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भारत और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ दो देशों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के भविष्य को सेव करेगा, चाहे वो चीन के खिलाफ बैलेंस ऑफ पावर हो या फिर तकनीकी और रक्षा सहयोग। एस जयशंकर जी के बयान से साफ है कि भारत इस रिश्ते को महत्व देता है, लेकिन वो अपने हितों की रक्षा भी करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।